मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। जो वर्तमान समय जो चल रहा है ना, जो प्रेजेंट टाइम जो समय चल रहा है, उसके अंदर जो युवा वर्ग है, जो भी तैयारी करने वाले हैं, वो बहुत भयंकर तरीके से डीमोटिवेशन की ओर जा रहे हैं। साथियों, मैं कोई भाषणबाजी करने नहीं आया हूं 1% भी। आप लोगों को मेरे से वादा करना पड़ेगा। साथियों, पूरा वीडियो सुनेगा और बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथियों, बात यह है कि अभी जो बजट आया है और उस बजट की वजह से जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल ने, ये माहौल किसने बनाया? हमने बनाया नहीं। ये माहौल किसने बनाया है? ये जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी यूट्यूब चलाने वाले हैं, इन सभी ने उस बजट को इतना माहौल बना करके, इतना बड़ा चढ़ा करके किया है कि हर कोई जो है ना, उसकी तरफ आस लगा के बैठ गया। जिस तरह से बगुला उस मछली की तरफ देखता रहता है ना कि कब मछली ऊपर आए और कब चोंच मारूं और कब मैं इसको खा जाऊं, उसी तरह से आज युवा वर्ग उस बजट को देख रहा था। लेकिन उस बजट में कोई भी घोषणा नहीं होने की वजह से केवल उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि इतनी वैकेंसीज को हम लोग भरेंगे। 70,000 पदों को 1 लाख पदों में कन्वर्ट किया है। मित्रों, एक चीज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जीवन में कभी भी जो है ना, ये आस लगाकर मत बैठिए कि मैं ऐसा आएगा, मैं ऐसा कर लूँगा। नहीं, आप केवल अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। देखो, आपके पास जो है वो केवल एक पढ़ना ही है। पढ़ने के अलावा आप क्या कर सकते हो बताओ? कुछ कर सकते हो क्या? पढ़ना ही जीवन का एकमात्र सहारा है। मित्रों, अगर हम लोग पढ़ लिए, सक्सेस हो गए, तो जीवन हमारा बर्बाद होने से बच जाता है। और अभी भी समय है, मैं कह रहा हूं आप लोगों से, अभी भी एक शांत माहौल सा चल रहा है। और ये जो शांत माहौल है ना साथियों, ये कहीं ना कहीं एक सुबुगाहट है कि कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है। मित्रों, आप लोगों को मैं बताता हूँ, कोई भी वीडियो में डालता हूँ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 4-5 हज़ार व्यूज आते हैं। ठीक है, इसका मतलब मुझे ये लगता है कि पढ़ने वाले इतने स्टूडेंट नहीं हैं। मित्रों, पहले आप लोगों ने देखा होगा पशु परिचर की भर्ती कितनी ज़बरदस्त उठी थी, कितना माहौल बनाया गया था, फॉर्म उस माहौल से इतने चले गए, लेकिन पढ़ने वाले कितने सेकें बताओ? आज कोई भी वीडियो पशु परिचर वाले का उठा करके देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार व्यूज आते हैं। यानी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अब उतने नहीं हैं। अभी पढ़ने वालों की इतनी कमी हो चुकी है, पता नहीं क्यों हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसके पीछे तो भगवान ही जाने। इतनी समस्याएं हैं। जब से बजट आया तब से तो ऐसा नील हो गया, युवा वर्ग जो जितने भी बीएड वाले पढ़ने वाले हैं ऐसे नील से हो चुके हैं कि अब तो वैकेंसी आ ही नहीं रही है। मतलब ये जो मन है ना, ये अपन को समझाने वाला इतना तगड़ा है कि ऐसे समझा देता है, अरे नहीं आ रही वैकेंसी तो क्या तैयारी करनी है, और हम लोग वो हार करके बैठ जाते हैं। इसलिए दिल की सुनो, इस मन की इस बात को जो है ना, आप थोड़ा समझाने की कोशिश करो कि जो समय है ये सदुपयोग करने वाला समय है और इसमें हमें जीवन को संभाल करके चलना है, जीवन को बर्बाद नहीं करना है। मैं आप लोगों से अभी यही कहूँगा, आप मेरे से एक वादा करके जरूर जाओगे कि सर हम पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल भी नेगेटिव और डिमोटिवेशन की ओर नहीं है। ये कमेंट आपका मेरे पास आना चाहिए। कंप्लीटली आप सुनिए पूरी चीज़ को। ये कमेंट आपको करना है मेरे पास कि सर हम पढ़ रहे हैं, नहीं होंगे डिमोटिवेशन की ओर। साथ ही एक बात बताओ, आपके पास क्या चारा है? कोई है आपके पास? कोई जरिया है आपके पास? पढ़ने के अलावा आप क्या कर सकते हो बताओ? पढ़ ही सकते हो ना। एक सबसे अच्छी बात है, अगर आप पढ़ सकते हो तो फिर जीवन को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, मैं सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ हर इस चीज़ को। इसलिए साथियों, समय को बर्बाद न करते हुए, सोचते सोचते समय को खराब न करते हुए आप केवल पढ़िए। वैकेंसी का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैकेंसी आएगी और आएगी, 100% आएगी। ये मैंने आज पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। सबसे पहले वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आएगी, फिर सेकंड ग्रेड की आएगी, फिर थर्ड ग्रेड की आएगी। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी लास्ट में आने के पीछे भी रीजन मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले प्री रीट होगा, फिर प्री मेन होगा, प्री रीट मेन होगा, यानी कि जो रीट मेन होगा वो बाद में होगा। इस वजह से थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में बहुत सारा टाइम लगेगा।
थर्ड ग्रेड की वैकेंसी हमेशा 2 से 3 साल के बाद में निकाली जाती है और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हर 2 साल में आ रही है। अब आप खुद सोचिए, तो वैकेंसी आएगी और जो वैकेंसी अभी फर्स्ट ग्रेड के इस साल जो इस सेशन में आने वाली है, इससे तगड़ी वैकेंसी न पहले कभी आई थी न आज कभी आएगी। और जो अभी वैकेंसी आने वाली है वो इतनी भयंकर वैकेंसी रहेगी, जबरदस्त। इसलिए मित्रों मैं आपसे यही कहूँगा, समय को बर्बाद ना करते हुए समय का सदुपयोग करें। अभी शांत माहौल है, जिस माहौल में अभी आप पढ़ लोगे, क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है किसी भी वैकेंसी का। और देखो, वैकेंसी आने के बाद में, वैकेंसी का प्रेशर आने के बाद में तो हर कोई किताब लेके बैठ जाता है, हर कोई बैठ जाता है भाई। जो इस माहौल में इस समय कोई वैकेंसी की सुगबुगाहट नहीं है, केवल हल्ला मचा हुआ है, उस माहौल में जिसने पढ़ लिया। और अभी तो इतने भयंकर डिमोटिवेशन हुए हैं, इतने भयंकर डिमोटिवेशन है, लोगों ने किताबें बंद कर दी। अरे क्या हो गया भैया, बजट में नहीं बोला उसमें? अरे 1 लाख तो बोला है ना, उससे तो पॉजिटिव ले लो, उससे तो पॉजिटिव एनर्जी ले लो आप। हैं? आप उस चीज को नेगेटिव में क्यों लेके जाते हो? हर बात को नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, पता नहीं मन में क्या ही हो गया भैया। हाँ, समझ में मेरे को यही नहीं आता है कि जीवन में हमेशा थोड़ा पॉजिटिव रह करके भी काम करना चाहिए। आप उस 1 लाख जो पदों की घोषणा करिए उसको पॉजिटिव रह के काम करो। अरे वैकेंसी बजट थोड़ी निकालेगा, वैकेंसी तो डिपार्टमेंटली निकलेगी ना भाई। हाँ, शिक्षा विभाग में अभी ये चल रहा है कि कहाँ कहाँ कितने कितने पद खाली हैं, डीपीसी चल रही है। अभी फर्स्ट ग्रेड वालों की डीपीसी हुई है, फिर सेकंड ग्रेड वालों की होगी, फिर थर्ड ग्रेड वालों की होगी। डीपीसी होने के बाद में पता लगेगा कितने पद खाली हैं और कितने पद हम लोग भर सकते हैं। भाई एक बार बताइए, 10,000 पद खाली हैं और ऐसा लग रहा है कि 1 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद वैकेंसी कंप्लीट होने तक इतने पद और खाली हो जाएंगे। तो उन सभी पदों को जोड़ करके जो गवर्नमेंट है वो वैकेंसी निकालना चाह रही है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहिए। जीवन हमेशा पॉजिटिव लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो है तत्पर होता है। साथियों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, संघर्ष अकेले किया जाता है, बाद में जब संघर्ष कंप्लीट हो जाता है ना, जब संघर्ष जो है साथियों कंप्लीट हो जाता है तो दुनिया उसके साथ हो जाती है हमेशा। आप सभी को पता है ये चीज़ कि जब जब जग उसने जीता है तब तब जमाना उसके साथ हुआ है। तो यही बात है इंडिया वालों की। जो देख लीजिए आप, जो भारतीय टीम है, अगर वही टीम अगर हार जाती तो पूरा जो इंडिया है सारे गालियां देते, लेकिन आज वो जीत गई, विजय हो गई, तो हर कोई कंधों पे उठा रहा है। इसलिए ये सोचिए, मैं अकेला हूँ अभी और अकेला ही चल रहा हूँ और अकेला चलता रहूँगा जब तक मैं अपने सक्सेस की स्टोरी को नहीं रख दूंगा। तो मित्रों ये सबसे मेन बात है कि अपने आप को मोटिवेट रखें, डीमोटिवेट अपने आप को नहीं होने दें। थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी लें। जितने भी आगे पीछे जितने भी नेगेटिव बात करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहें। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको कि 35 साल की उम्र होगी, 40 साल की उम्र होगी, 38 साल की उम्र होगी, अरे क्या पादरे पाड़ लेगा तू, क्या कर लेगा तू, हाँ जिंदगी भर पढ़ता ही रहेगा क्या? ऐसे भी कहने वाले लोग होंगे, पढ़ते रहेगी क्या, घर का काम कर, घर गृहस्थी का काम कर, बच्चों को संभाल, ऐसे कर वैसे कर। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। ऐसे लोगों की केवल सुनना है और अपने काम को करना है। मैं सभी गृहिणियों से, जितनी भी घर पे काम करती है, घर पे महिलाएं हैं, बच्चों को भी संभालती है, पढ़ती भी है, उन सभी से यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, हिम्मत करिए। और ऐसे जो टाइम पर, ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत कीमती समय है। इसलिए इस टाइम का सदुपयोग कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में सब पढ़ते हैं, ठीक है। और मित्रों ये चीज़ ज़रूर है कि मोटिवेशन रखिए, पॉजिटिव रहिए। तो साथियों शायद मेरी बात आप लोग मानोगे और निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी, इसलिए पॉजिटिव रहना है, ठीक है साथियों। अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाने हैं तो निश्चित रूप से आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ़ोन कर सकते हो, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के नोट्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो मित्रों ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
थैंक यू सभी को, धन्यवाद सभी को।